यदि आज सूर्योदय तक तुमने मुझे युद्ध में हरा दिया तो मैं महादेव का त्याग कर दूंगी और सदा सदा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। स्वयं विचार करो, एक जीत में भी हार छिपी है और दूसरी जीत में मेरी वरमाला का हार। अब चैन तुम्हारा है शुंभ। क्या ये सत्य है? असत्य तो मैं कभी कहती ही नहीं। तो फिर यही सत्य तुम्हारा प्रारब्ध होगा। मैं करूंगा सत्ता तुम पर। युद्ध मुझे स्वीकार है पार्वती। माता रुष्ट है और यहां संतान। यह आपके चयन का परिणाम है महादेव। यही दर्शन आप सिखाते हैं ना महादेव। यह हर चयन के अपने परिणाम होते हैं और हर कर्म हमारा प्रारब्ध बनाता है। आपने माता को शुंभ का वध करने से रोका, उसका परिणाम है कि माता रुष्ट और उसका प्रारब्ध कि आपकी संतान विचलित। आकाश से जल इसलिए नहीं बरसता कि मेघ उसका भार उठाने में सक्षम नहीं, वो धरा की प्यास बुझाने के लिए बरसता है। कई बार महान हित के लिए छोटी उपलब्धियों को त्यागना पड़ता है। परंतु मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती यदि माता अपना लक्ष्य, अपनी शपथ पूर्ण कर, परंतु आपने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। स्मरण रखना पिताश्री, यदि शुंभ आज रात्रि बचने में सफल रहा, यदि मेरी माता का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो, तो ये कार्तिक सदा के लिए कैलाश छोड़ देगा। प्रत्येक घटनाक्रम समय चक्र से जुड़ा होता है कार्तिकेय, और तुम अपने पथ पर चलने के लिए स्वतंत्र हो। किंतु अभी महत्वपूर्ण ये है कि भले ही अपने पिता पर ना थे, किंतु अपनी माता पर विश्वास रखो। ये हैं हमारे महाराजा शुंभ, त्रिलोकपति, सदा हमारी सुरक्षा में खड़े रहे। पर आज काल चक्र ने इनको इनकी इच्छा के विरुद्ध युद्ध में खड़ा होने पर विवश कर दिया। तुम्हारे अनुचरों को ऐसा ना लगे कि तुम्हें किसी छल में फंसाया गया है शुंभ, इसलिए अपनी स्थिति स्पष्ट करो।
मैं अपनी इच्छा से देवी कालरात्रि से युद्ध के लिए सज्ज हूँ। नहीं महाराज, आप कल प्रातः तक रुक जाइए। आप अमर हो जाएंगे, फिर से त्रिलोकपति होंगे, हम असुरों के राजा। ना तो मुझे त्रिलोक चाहिए और ना ही तुम असुरों की चिंता है मुझे केवल पार्वती चाहिए। स्मरण है ना देवी, इस युद्ध में हार कर तुम्हें मेरी होना होगा। हर नारी का यही प्रारब्ध तो है, उसे पुरुष से हारना ही है। और आज तुम्हें मेरी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। प्रारंभ से ही तूने नारी शक्ति को ललकारा है शुंभ, और आज रात्रि तुझे अनुभव हो जाएगा कि जब जब नारी को अबला समझ उसे पीछे धकेला जाएगा, उसके भीतर छिपी महाकाली आगे आएगी। मैं आवाहन करती हूं उन सब देवियों का जिनका मान हरने की चेष्टा की है तूने। शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति पुष्पाण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये तो अन्याय है। मैं तो केवल महाकाली से युद्ध चाहता था। जब भी किसी नारी पर आक्रमण होगा, उसमें से एक महाकाली उत्पन्न होगी दुष्ट। तुम भयभीत हो गई, स्वयं नहीं आई तो इन दुर्बल देवियों को भेज दिया मेरे समक्ष। ये तो छल है। ये छल नहीं है शुंभ, ये तेरे अंत का आरंभ है। नारी को दुर्बल समझने वाले दुष्ट, आज तुझे नारी शक्ति का बोध हो जाएगा। विस्तार है जग की, अंत है तो आरंभ है तो, अंत है तो आरंभ है तो। तुम्हारी इच्छा थी ना महाकाली के साथ युद्ध करने की? देखो अपने चारों ओर, हम सब में महाकाली है और हर एक नारी में महाकाली की ऊर्जा समाई हुई है।